10 मई 2024 से प्रारंभ होकर संपन्न होने वाली सम सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु छात्रों से परीक्षा आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसमें परीक्षा शुल्क के साथ जो अन्य शुल्कें होती हैं, जैसे कि हो गया मार्कशीट शुल्क है, एनरोलमेंट शुल्क है, स्पोर्ट्स शुल्क है, डेवलपमेंट फी है, प्रैक्टिकल फी है, ये भी चार्ज की गई हैं। तो इनका योग जो है 1265 रुपये सेकंड सेमेस्टर के लिए हो गया है। तो छात्रों में, अभिभावकों में और महाविद्यालयी संघों में यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी है, जबकि हकीकत ये है कि परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। शासन द्वारा जो 800 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया था यूजी स्तर की कक्षाओं के लिए, वही शुल्क छात्रों से वसूला जा रहा है। और इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति जी द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि सभी को स्पष्टीकरण भेज दिया जाए। तो हमने सभी महाविद्यालयों को, पत्रकार बंधुओं को और जनप्रतिनिधियों को, महाविद्यालय संगठन के पदाधिकारियों को उससे अवगत करा दिया है। छात्रों को मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि परीक्षा शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो अन्य शुल्कें हैं, जैसे इनरोलमेंट फ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ी है, डेवलपमेंट फ़ी है, प्रैक्टिकल फ़ी है, मार्कशीट फ़ी है और उपाधि शुल्क है, ये शुल्कें जो है जोड़ी गई हैं। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल सत्तर रोनी। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने एक वीडियो क्लिप देख लिया है, उसका ही स्पष्टीकरण वीडियो में देंगे। जैसा कि आपने एक वीडियो दिया है दोस्तों, जो फाइनली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आया है, फाइनली उसमें क्या बोला है कि आपकी दोस्तों शुरुआत की ये लाइन आपने सुनी होगी। जैसा कि उसमें कहा गया 10 मई से परीक्षा प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, 10 मई से जो परीक्षा प्रस्तावित है उनके संबंध में बात कही गई कि फाइनली विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल दोस्तों यूनिवर्सिटी फीस भरी जा रही है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। तो फाइनली ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, तो साफ क्लियर किया गया। तो फाइनली इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। चुनाव के पहले ही यहाँ पर एग्जाम हो जाएंगे तो कुछ कह नहीं सकते। तो फाइनली आइए बहुत ही बारीकी से मैं आपको बता दें, जैसे कि दोस्तों बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बैठक हुई थी जिसके माध्यम से स्पष्टीकरण किया गया है दोस्तों कि फाइनली आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस भरी जा रही है उसमें यूनिवर्सिटी फीस का चार्ज दोस्तों 850 रुपए जो भी था वही है, लेकिन उसमें कुछ चार्जेस अलग से ऐड किए गए हैं। डिग्री का फीस, मार्कशीट का फीस, जिस चीजें और उसमें ऐड कर दी गई है फाइनली, तो इनका चार्ज ऐड किया गया, जैसे कि 1265 या टोटल अमाउंट जो रहने वाला 1315 या जो भी है 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वो यूनिवर्सिटी फीस न होके और कुछ का चार्ज कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी फीस के साथ ही उसको कटअप किया जा रहा है। तो फाइनली इसका स्पष्टीकरण हो गया है वाई वीडियो एंड वाई सत्यम रोनी। अब फाइनली दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि क्या एग्जाम डिले होंगे या नहीं होंगे। तो फाइनली इस चीज का स्पष्टीकरण दोस्तों साहब आपने वीडियो में भी देखा है, और दोस्तों कुछ सोर्स से भी पता चला कि परीक्षा यहाँ पर डिले नहीं होने वाली। दोस्तों यहाँ पर 10 मई की एग्जाम की जो डेट मैंने आपको बताई थी कि 10 मई की जो एग्जाम की डेट है फाइनली चुनाव के बाद नहीं 10 मई, लेकिन एग्जाम की डेट नहीं रहेगी। फिर भी मैं कह रहा हूँ 10 मई खूब बोला है वीडियो में, लेकिन 10 मई दोस्तों संभव नहीं है, कि पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी अभी इस पर भी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियल चीजें सत्तर रोनी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सिटी फीस अचानक से बढ़ा दी गई, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी फीस नहीं थी, उसमें कुछ और भी चीजें ऐड है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया था। बाय वीडियो, बाय मीटिंग, बाय नोटिस के जरिए फिर फिलहाल में क्लियर किया गया है। तो फाइनली अभी तो कुछ नहीं है। और मैं एक चीज और समझाने वाला हूं, किसमें बहुत से बड़े स्टूडेंट के डाउट है कि सर क्या यूनिवर्सिटी फीस बढ़ेगी, यूनिवर्सिटी फीस भरने की अंतिम तिथि क्या 26 तारीख ही रहेगी या इसको बढ़ाया जाएगा। तो इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं कि बिल्कुल श्योर होके बोल सकता हूं, और आप लोग भी समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो फीस है दोस्तों उसको फाइनली आप भर सकते हैं 26 तक, लेकिन इसमें श्योर होके बोल सकता हूं कि इसकी डेट को और एक्सटेंड किया जाएगा बिना लेट पेमेंट के साथ। तो फाइनली आप लोग परेशान मत होइएगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि वेबसाइट चल रही है तो फिलहाल में लेट पेमेंट का वेट मत कीजिएगा, अंतिम तिथि का मौका मत दीजिएगा। फाइनली आपको फॉर्म भरना ही है तो भर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करें, परीक्षा फॉर्म आप लोग भरते रहें, नहीं तो फिर लेट पेमेंट के साथ भरना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, पूछ भी रहा था कि सर यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लो बैक आ गई तो इसका फिर क्या होगा। जैसा कि मैंने बहुत बार क्लियर किया है,
फिर भी सुन लो, अगर आपको बैक आ जाती है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर आपने दिया और आप सेकंड सेमेस्टर का बैक फॉर्म भरने वाले हो, तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने वाले हो तो फाइनली सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर लो। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं दिया जाता। फिर सुन लो, फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका है, अगर वाई देवे दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली उसमें बैक आ जाती है तो उसका सेकंड सेमेस्टर में आप लोग बैक नहीं दे पाते हो। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर दिया था तो थर्ड सेमेस्टर का, अगर आप अगला सेमेस्टर का फोर्थ है तो फोर्थ में उसका बैक नहीं दे पाओगे। एक सेमेस्टर को ड्रॉप करके अगले सेमेस्टर में आप लोग उसका बैक फॉर्म भर सकते हैं। जैसे प्रथम सेमेस्टर में आपको बैक आई थी तो फाइनली आप उसका तृतीय सेमेस्टर में आप लोग उसका बैक का फॉर्म भर सकेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा है कि सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के या थर्ड सेमेस्टर के पूरे ही एग्जाम ड्रॉप कर दिए, क्या सर मैं अगले सेमेस्टर के एग्जाम दे सकूंगा? भाई कैसे दे लोगे? नहीं दे पाओगे, इम्पॉसिबल है। आपको दोबारा से ही फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों फिर से एनरोल होना होगा, दोबारा से ही थर्ड सेमेस्टर आपको देना होगा। ठीक है, फिर जो भी जैसा पोर्टल खुलेगा वैसा पॉपअप आएगा, उसके हिसाब से ही क्लियर कर पाएंगे। लेकिन इतना श्योर है कि एक विषय का आप तो बैक दे सकते हैं, अगले विषय का बैक नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप श्योर हो जाए कि अगला सेमेस्टर आप नहीं दे पाए, क्योंकि आपने एक भी पेपर नहीं दिया है। भाई एक दो पेपर छूट जाए तो चल जाता, बैक हो गया या पेपर, तो सप्लीमेंट का भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो फाइनली यही ऑप्शन है। ठीक है, तो परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, अभी इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा। परीक्षा फॉर्म लगभग मैं बता दूं यहाँ पर 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ठीक है, 15 अप्रैल तक फाइनली परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे बिना लेट पेमेंट के साथ। आपके 7 या 8 तारीख तक जरूर भरे जाएंगे, उसके बाद हो सकता है लेट पेमेंट लगना शुरू हो जाए। ओके दोस्तों, तो फाइनली गौर कर लें। और एग्जाम की जो डेट है, जैसा कि यूपी में जो आपका अपने जिलों में जो चुनाव होने वाला है, झांसी और जालौन में, और यहाँ पर 20 मई को चुनाव है, तो फाइनली एग्जाम की डेट को अभी क्लियर किया गया था 10 मई तक। तो फाइनली अभी आप 10 मई को ही मान के चलिएगा। लेकिन मैं एक साइड में एक बात रख के कह देता हूँ, यहाँ पर 10 मई से एग्जाम नहीं हो सकते, इसके चांस हैं। लेकिन फिर विश्वविद्यालय के जो भी निर्णय है, ठीक है, गवर्नमेंट चीजें, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि एग्जाम का पैटर्न फाइनली आपका OMR बेस आएगा। ठीक है, और आपकी परीक्षाएं दोस्तों, जब परीक्षाएं आपकी समय से अगर 10 मई नहीं तो 20 मई के बाद होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी से आपकी तैयारी में लगे रहें। और दोस्तों स्कॉलरशिप पर भी ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। स्कॉलरशिप फॉर्म भर गए हैं, करेक्शन भी हो चुका है, अब आना होगा तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सीधा सीधा अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके मित्रों, एक बार पुनः आपको बता दूं कि फाइनली आपके एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ेगी। आपने जो शुरू में वीडियो सुना है, यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वीडियो है, उस पर और क्लियर हो जाएगा आपको। और दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि फाइनली आप लोगों के अंदर जो भी भ्रम हुआ करें, जो भी डाउट हुआ करें, कमेंट बॉक्स में अगर डाल दे दें, तो ऐसा नहीं कि मैं उन कमेंट को रीड नहीं करता हूं, मैं तत्काल रीड कर लेता हूं, बस उसका रिप्लाई देना इम्पॉसिबल रहता है। इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दिया करो, वहां पर मैसेज पॉसिबल हो जाता है। ओके दोस्तों, सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपके जीवन में रंग भरे रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को, सभी को सत्तर रोनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो होली है 2024 की बहुत रंगफुल होगी, कलरफुल होगी। तो ऐसे ही होप करते हैं कि आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। स्कॉलरशिप कोशिश करते हैं कि स्कॉलरशिप हमारा आ जाए, जिससे कि हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, हमें बहुत राशि मिल जाती है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सभी के स्कॉलरशिप जल्द से जल्द आ जाए। और जिसके स्कॉलरशिप आ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें, सर मेरा आ चुका है और मेरा कितना है। फिलहाल में अभी SC के डले हुए हैं और OBC के BEd BTC डलना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन BA BSc के आने लगे हैं। ठीक है, और वेबसाइट अभी प्रॉपर चल रही है, आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे आप लोग आराम से, कोई दिक्कतें आ रही तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ऑथेंटिक वीडियो के साथ।